लोग नाउन का केस को पढ़ते हैं। केस, नाउन का केस को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नाउन का केस, है ना। तो नाउन का इतने सारे चीज़ को हम लोग ने पढ़ा, है ना। नाउन का हम लोग नाउन को समझे, नाउन के बाद उनका भाग को समझे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद नाउन का नंबर को पढ़े, है ना। अब नाउन के केस को पढ़ना है ना। देखिए नाउन के सारे, यानी हमने कल भी बताया कि जैसे आप किसी व्यक्ति का अगर परिचय को जानना चाहते हो तो उसका सारा कुछ को जानोगे ना, उसका नाम जानोगे, उसका गांव का नाम जानोगे, है ना, कहाँ रहता है, क्या करता है, सारे कुछ जानोगे कि नहीं। तो वही चीज़ है, हम ये जो है नाउन को पढ़ने जा रहे हैं, तो नाउन का सारा चीज़ को हम जानेंगे तब ना होगा, है ना। देखिए ये स्पोकन है, ये हमारा जो बेसिक क्लास है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपको बताना है तो आप क्या बताते हैं? क्या आप उनको जानते हैं? जैसे आपके दोस्त के बारे में आप कोई पूछेगा तो आप तो बता पाएंगे ना, वो दोस्त क्या करता है, कहाँ पढ़ता है ना, उसका पिताजी का नाम क्या है, उसका माताजी का नाम, उसके कितने भाई बहन हैं, तो सारे चीज़ जान पाते हो कि नहीं? जान पाते हो ना। वैसे ही बस नाउन के बारे में समझना है, और अगर नाउन समझ गए तो आपको कभी भी जो है समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? नाउन का ही केस को पढ़े हैं। क्या? केस। तो हम लोग लिख लेते हैं, केस ऑफ नाउन, है ना। इसको हिंदी में लिख सकते हैं ठीक है। तो आपको इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? संज्ञा के कारक। क्या? संज्ञा के कारक, ठीक है। तो आप शायद समझ रहे होंगे ये केस ऑफ नाउन ये क्या है, यानी नाउन के केस क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा को हम लोग लिख लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो केस आखिर क्या होता है? ऐसे सुनने में शायद नया लग रहा है। केस हम लोग ने नंबर को पढ़ा है ना, हम लोग ने उसका प्रकार को, सारी चीज़ को पढ़े। अब उसका केस है तो नाउन के भी केस होते हैं, है ना। तो नाउन के केस को हम लोग समझते हैं, आखिर केस क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं केस को, तो केस का परिभाषा को हम लोग समझते हैं, केस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, चलो। तो अब हम लोग क्या समझते हैं, अब इसका परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा है ना, इसका डेफिनेशन, यानी केस हम लोग किसको बोलते हैं। तो संज्ञा के कारक यानी केस ऑफ नाउन वह रूप होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि वाक्य में नाउन यानी संज्ञा की स्थिति या भूमिका क्या है ना। केस का मतलब, केस का अर्थ हमको क्या समझ में आता है? केस का मतलब होता है कि वाक्य में यानी सेंटेंस में ये नाउन का स्थिति और भूमिका क्या है, इसका स्थिति और भूमिका क्या है ना। यानी सेंटेंस में नाउन का स्थिति क्या है या उसका भूमिका क्या है ना, उसी को हम लोग केस बोलेंगे। वो रूप होता है ना, कि क्या बोलते हैं, वाक्य में नाउन का भूमिका या स्थिति क्या है ना। तो उस प्रकार यहाँ पर जो स्थिति है या भूमिका, स्थिति किसको बोलते हैं? नाउन की स्थिति का मतलब है कि वाक्य में नाउन का जो है नाउन कहाँ पर स्थित है ना। वाक्य में नाउन कहाँ आता है या कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लगता है, उसको इसे उसकी क्या बोलते हैं? स्थिति, है ना। आपको याद करके रखना, वाक्य में नाउन कहाँ आता है, वाक्य में नाउन कहाँ आता है, कहाँ पर आता है, वो उसका स्थिति है ना। कभी कभी नाउन जो है पहले में आ जाता है, कभी कभी नाउन जो है बाद में आता है ना, कभी कभी बीच में आता है। तो नाउन का स्थिति हम क्या बोलेंगे? नाउन कहाँ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिति, है ना। उस प्रकार ये जो भूमिका है, भूमिका मतलब क्या समझते हैं? नाउन की भूमिका आप बोल सकते हैं फंक्शन इन सेंटेंस। फंक्शन इन सेंटेंस यानी सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, काम क्या है, इस चीज़ को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाक्य में नाउन का कार्य क्या कार्य कर रहा है, वाक्य में नाउन क्या कार्य कर रहा है, यानी काम क्या कर रहा है,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमिका। अगर नाउन जो है काम कर रहा है तो नाउन का भूमिका क्या है, काम करना। नाउन जो है खेल रहा है, नाउन का भूमिका क्या है, खेलना, है ना। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, वाक्य में नाउन का काम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, भूमिका, है ना। तो जब हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं, हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, है ना, सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन अलग अलग भूमिका में होते हैं, अलग अलग भूमिका में होते हैं। जो नाउन जो है कोई जो है काम कर रहा होता है, अलग अलग भूमिका में होता है ना। अब इसको जान सकते हैं, जैसे कभी नाउन जो है कर्ता के रूप में होते हैं, कभी जो है नाउन जो है कर्म के रूप में होते हैं, कभी नाउन जो है किसी चीज़ का स्वामित्व यानी अधिकार, जिसको ओनरशिप इंग्लिश में बोलते हैं, ओनरशिप को दिखाता है। तो कभी कभी किसी वाक्य में जो है बुलाने के लिए प्रयोग होता है, यानी एड्रेसिंग करने के लिए प्रयोग होते हैं, है ना। तो नाउन का जो रोल प्ले है ये अलग अलग है। हमको इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं अलग अलग भूमिका को हम लोग केस बोलते हैं। अलग अलग भूमिका यानी नाउन का अलग अलग जगह में अलग अलग, यानी अलग अलग काम के आधार पर उसका नाम अलग अलग होगा। नाउन का काम जैसे होगा उसके आधार पर नाम होगा, उसी को हम लोग केस बोलते हैं, है ना। जैसे नाउन अगर मान लिया कर्ता के रूप में काम कर रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा। उस प्रकार नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है ना। तो जैसे यहाँ पे राम, जैसे राम प्लेस फुटबॉल, राम क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। राम क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो यहाँ पे राम जो है, यहाँ पे ये पहले में लगा हुआ है, यहाँ पे राम जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्या, सब्जेक्ट के रूप में। उसी प्रकार यहाँ राम जो है क्या बोल सकते हैं, राम, यहाँ पर राम तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। राम लव्स सीता, तो यहाँ पर ये जो है सीता जो है ये नाउन है ना। यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ सीता क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में ये है। सीता जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे आप बोल सकते हैं दिस इज राम्स बुक, तो यहाँ राम्स बुक मतलब राम का किताब है, राम का किताब है, यानी राम का अधिकार, यानी आप बोल सकते हैं इसको स्वामित्व का भाव व्यक्त कर रहा है ना। ये पॉसेसिव केस को दिखा रहा है, ये पॉसेसिव यानी ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। हम उसी चीज़ को समझेंगे कि ये जो है वो कौन सा जगह में है और उसके काम के आधार पर उसका नाम क्या है ना, इसको सीखेंगे, ठीक है। उस प्रकार यहाँ पर जो है कोई एड्रेसिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम उसके बाद क्या है, कम हियर, राम को बोल रहा है कम हियर, राम कम हियर, है ना, उसको एड्रेसिंग करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किए हुए हैं। तो नाउन का जो प्रयोग होता है ये जो है अलग अलग जगह में, कहीं सब्जेक्ट के रूप में, कहीं ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, कहीं पॉसेसिव के रूप में, कभी ओनरशिप के रूप में। तो कहीं भी इसका जो प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, इसी को सीखेंगे, ठीक है। एक बार इसको लिख लीजिए, लिख लिया ना। चलो आगे फिर लिखते हैं। अब हम लोग इसका काइंड्स ऑफ केस को समझते हैं। काइंड्स ऑफ केस का मतलब केस का प्रकार, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं केस जो है, ये देखिए केस जो है ये कभी कभी जो है कुछ कुछ किताब में, है ना, या कोई टीचर्स आपको 5 प्रकार के केस बताएंगे, कभी कभी आपको बताएंगे 4 प्रकार के केस बताएंगे, ठीक है। तो आपको समझना है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, आपको समझना है। तो क्या समझना है, तो मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया अलग अलग व्याकरण के नियम और शिक्षण शैलियों में ये अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जाता है ना। यानी जो अलग अलग व्याकरण के नियम और शिक्षण शैली में इससे यानी केस को अलग तरह से वर्गीकरण किया जाता है ना। केस को मुख्यतः 2 तरीका से वर्गीकरण किया जाता है, 2 तरीका से वर्गीकरण किया जाता है। आप देख सकते हैं, एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, MOD, है ना। क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर कितने हैं, 4 प्रकार के केस होते हैं। और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर यानी विस्तृत
क्लासिफिकेशन यानी विस्तृत वर्गीकरण के आधार पर ये 5 प्रकार के केस होते हैं। समझ में आ जाएगा क्या? ये पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल, जो रूढ़िवादी आप बोल सकते हैं, पहले से जिनको जो बहुत पुराना मेथड है यानी पुराना वर्गीकरण या पारंपरिक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर ये केस कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। और उसी को ही अभी जो मॉडर्न है यानी आप बोल सकते हैं मॉडर्न यानी विस्तरित या क्लासिफिकेशन के आधार पर ये जो है केस कितने प्रकार? ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग विस्तृत क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर, है ना, विस्तृत वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के आधार पर यहाँ बोलते हैं विस्तृत या मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? विस्तृत वर्गीकरण या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग देखेंगे केस को, है ना। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर नाउन के जो केस है ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के, याद रखना है ना। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? याद रखेंगे। नॉमिनेटिव केस, कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, है ना। उस प्रकार सेकंड क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, जिसको कर्म कारक, है ना। उस प्रकार पॉजेसिव केस, इसको क्या पढ़ सकते हैं? पॉजेसिव, ये पॉजेसिव बोल सकते हैं ना, इसको पढ़ सकते हैं पॉजेसिव। क्या बोलेंगे? पॉजेसिव केस। क्या बोलेंगे? पॉजेसिव केस। उसी प्रकार डेटिव केस, क्या बोलेंगे? डेटिव केस। डेटिव केस, डेटिव केस यानी संप्रदान कारक। फिर उस प्रकार वक्टिव केस, वक्टिव केस, वक्टिव केस, क्या बोलेंगे? वक्टिव केस, है ना, वक्टिव केस बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने नोट में लिखा है, जैसे हम लोग देखेंगे ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें क्या है ना, ये जो है ये डेटिव जो है, ये डेटिव केस को जो है ये ऑब्जेक्टिव केस यानी डेटिव केस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस और डेटिव केस एक ही केस इसको समझा जाता है। उसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस का हिस्सा ही माना जाता है। उसीलिए यहाँ पे जो है ये ट्रेडिशनल के आधार पर आप देखेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब मॉडर्न हो गया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर दिया है यानी विस्तृत क्लासिफिकेशन कर दिया है, तो उसको जो है एक्स्ट्रा लिख लेता है। उसके आधार पर ये 5 प्रकार का होता है ना। अगर इसको भी इससे भी शॉर्ट करना है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 प्रकार, यानी आप मुख्यतः अगर बोलेंगे तो 3 प्रकार के। कौन कौन? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस को याद करके रखना है। कहीं कहीं जो है ये एडवांस जो ग्रामर है आपको जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अप निम्न लेवल के हैं, ये जो आपको जान करके रखना पड़ेगा ही, है ना। बाद में अगर ये सब जान गए कौन कौन है, आप जान गए नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, डेटिव केस है और वक्टिव केस अगर जान गए तो आप अगर मान ले कोई बोलेगा नॉमिनेटिव केस है, पॉजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आप बोलेंगे 2 केस को इसमें नहीं बताया गया है कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। चलो, तो हो गया, नोट कर लिया ना। चलो, तो इस प्रकार याद आ जाएगा केस क्या है ना। केस के कितने भाग होते हैं या कितने क्लासिफिकेशन होता है, मैंने बिल्कुल विस्तार से मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका नेक्स्ट हम लोग अलग अलग हम लोग सीखते हैं। सब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं, पॉजेसिव केस किसको बोलते हैं, डेटिव केस किसको बोलते हैं, वक्टिव केस किसको बोलते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं। क्या? नॉमिनेटिव केस, है ना। जब नाउन वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में होता है ना, तो उससे क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। यानी कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता जब वाक्य में कर्ता, जब वाक्य में जो काम करता है, जो वाक्य में काम करता है उससे क्या कहते हैं? कर्ता। तो सबसे पहले में ये जो वाक्य के पहले में शुरू में जो स्टार्ट में जो रहता है वो कर्ता के रूप में उसको समझा जाता है, कर्ता। अब बोल सकते हैं यहाँ पर काम, जो काम करता है उससे कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे काम करता है, कर्ता किसको बोलते हैं? जो काम करता है, जो काम करता है उससे
उससे करता, उससे जो काम करता है, जो काम करता है उसे करता कहते हैं। जो काम करता है उसे करता, यानी जैसे यहाँ पर काम कौन कर रहा है, जैसे राम प्ले फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, नहीं फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ करता कौन है, सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जो है हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। क्या आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट मेन, सब्जेक्ट यहां पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब, या आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। क्या, सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है ना। वर्ब जो है, वर्ब से जो पहले है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। तो जब नाउन के रूप में कर्ता यानी सब्जेक्ट रहता है, नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। क्या, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये कौन सा केस में है, नॉमिनेटिव केस में है ना। उस प्रकार ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, जब नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट, यानी जैसे कर्ता का फल, जैसे हम बोलेंगे राम लाइक्स, राम लाइक्स यानी राम पसंद करता है। तो क्या पसंद करता है ना, तो क्या पसंद करता है, म्यूजिक पसंद करता है। तो म्यूजिक क्या है, यहाँ म्यूजिक जो है ऑब्जेक्ट है। तो म्यूजिक यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है, तो ये किस रूप में है, आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ये जो है नाउन के बाद आता है, ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आता है ना। वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद आता है ना। जो क्या क्या वर्ब के बाद आता है, यहाँ सब्जेक्ट जो है वर्ब के पहले आता है ना। उसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो उस प्रकार पॉजेसिव केस, पॉजेसिव है ना, पॉजेसिव केस जब नाउन स्वामित्व या ओनरशिप दिखाता है, ओनरशिप यानी यहाँ पे जो है अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करता है, यानी ओनरशिप का भाव व्यक्त करता है। जैसे आप बोल सकते हैं ये राम्स बुक, यानी राम्स बुक का मतलब ये राम का बुक है, यानी राम का स्वामित्व है, अधिकार है ना, अधिकार। आप बोलेंगे ये किसका बुक है, नहीं राम का किताब है। उस प्रकार इसको बोलता है ये ड्रेस किसका है, सीता का ड्रेस है, दैट इज सीताज ड्रेस, वो जो है किसका ड्रेस है, सीता का ड्रेस है। तो सीता का अधिकार है। तो अधिकार शब्द कौन दिखाता है, ये जो है अधिकार वाला यहाँ पे दिखा रहा है, ओनरशिप को दिखा रहा है यहाँ पे सीताज, उस प्रकार राम्स। तो ये क्या है, ये जो है पॉजेसिव केस है। कौन सा केस है, ये पॉजेसिव केस है ना। और पॉजेसिव केस जो क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस जो सजीव होते हैं उस पर क्या लगता है, अपोस्ट्रोफी एस। इसको क्या कहेंगे, ऐसे करके जो है ये एस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, है ना। यहाँ पर लिखता है अपोस्ट्रोफी, इसको बोलेंगे क्या, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ऐसे वाला को क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी, है ना। ये सजीव में रहता है, सजीव यानी जो जान है होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर जिस पर जान नहीं है, नॉन लिविंग है, तो उसके साथ में नॉन लिविंग जब रहेगा तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, नॉन लिविंग। यहाँ पर नॉन लिविंग रहेगा तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्या, ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्या, ऑफ। समझ में आया। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, डेटिव केस, है ना। डेटिव केस है तो जब नाउन किसी को कुछ देने या प्राप्त करने का संकेत देता है, किसी को कुछ देने या प्राप्त करने का संकेत जब देता है तो हम क्या कहेंगे, डेटिव केस है। जैसे राम गेव मोहन अ गिफ्ट, राम ने मोहन को क्या दिया, गिफ्ट दिया। क्या दिया, गिफ्ट दिया। तो ये मोहन क्या इसको दिया, गिफ्ट दिया, तो मोहन क्या है, यहाँ ये डेटिव केस है। उस प्रकार आप बोल सकते हैं सीता गेट अ पेन टू राम, सीता ने राम से एक पेन लिया। तो यहाँ पर क्या लिया, पेन लिया, है ना। सीता गेट अ पेन टू राम, तो यहाँ पे जो है पेन जो है क्या है, यह डेटिव केस में है। ये क्या है, डेटिव केस में ये नाउन है, ठीक है। उस प्रकार वोक्टिव केस, वोक्टिव केस किसको बोलते हैं, जब किसी को पुकारने या संबोधन या संबोधित करने के लिए नाउन का प्रयोग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वोक्टिव केस, है ना। जैसे
राम को यहाँ संबोधन कर, राम प्लीज कम हियर, सीता प्लीज गो दियर, है ना। तो ये संबोधन कर रहा है, संबोधन करने के लिए जो नाउन को प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे राम है ना, उस प्रकार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीता है, संबोधन करने के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो केस यानी नाउन का जो है केस है, केस ऑफ नाउन, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल से अब भी हम लोग समझेंगे, है ना, उसको अलग अलग जो है फिर हम लोग एग्जाम्पल से इसको और विस्तार से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव केस में है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलो, हो गया ना।